गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14 और एक्सरसाइज इसकी 14 पॉइंट चैप्टर 14 और एक्सरसाइज 14.4 के बारे में जानेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन हैं, एक मोड, एक मीन और एक मीडियन। इसे बोलते हैं बहुलक, माध्य और माध्यक। माध्यक को माध्यिका भी बोल देते हैं, ठीक है, माध्यिका। तो इन के बारे में हम जानेंगे, किस तरह से हम बहुलक निकालते हैं किसी भी डाटे का, किस तरह से हम मीन निकालते हैं, माध्य निकालते हैं, और किस तरह से हम माध्यिका निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, आप अपनी बुक अपने पास ही खोल कर रखें और मुझे सवाल दे रखा है पहला। एक टीम है, आप अपनी बुक में रीड कीजिए। 10 मैच खेलती है वो फुटबॉल के, और उसके गोल 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3। ये डाटा दे रखा 10 मैचों का। फर्स्ट मैच में उसने 2 गोल किए, इसी तरह से सेकंड में 3, फिर 4, फिर 5, फिर 0, कोई गोल नहीं कर पाई, 0 मीन्स कोई गोल नहीं कर पाई, फिर 1, 3, 3, 4, 3। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और उसमें मेरे से पहले पूछ रहा कि बहुलक निकालो, माध्य निकालो, माध्यिका निकालो। मतलब तीनों चीज़ मुझसे निकलवा रहा है। इसमें मोड भी निकलवा रहा है, मीन भी निकलवा रहा है और मीडियन भी निकलवा रहा है। एक क्वेश्चन करेंगे और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका मोड, जिसे हम कहते हैं बहुलक। क्या बोलते हैं बच्चों इसे? बहुलक। बहुलक क्या होता है, मोड क्या होता है? जो नंबर ज़्यादा बार आ रहा हो वो उस डाटे का मोड हो जाता है, बहुलक हो जाता है। यहाँ पर देखो 2 केवल एक बार है, 3 देखते कितनी बार है, 1 बार, 2, 3, 4। यहाँ पर 3 नंबर 4 टाइम्स है, सबसे ज़्यादा बार है, तो इस डाटा का बहुलक कितना हो जाएगा? 3। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। किसी भी दिए हुए डाटा में जो नंबर मैक्सिमम टाइम बार रिपीट होता है, मैक्सिमम बार रिपीट होता है, वो उस डाटा का मोड कहलाता है। इस बात को हिंदी में ऐसे समझेंगे, किसी भी दिए हुए डाटा में जो नंबर सबसे ज़्यादा बार पुनरावृत्ति करता है, रिपीट होता है, वो नंबर उस डाटा का बहुलक कहलाता है। दूसरा निकालते मीन। मीन किस तरह से निकालेंगे बच्चों? मीन बोलते हैं जिसे हम माध्य या समांतर माध्य बोलते हैं। मीन का फॉर्मूला जितने भी डाटा दिया होता है उन सबको ऐड कर लीजिए। 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3। मीन निकालने के लिए जो डाटा में डाटा में जो नंबर होते हैं उन सभी को आप ऐड कर लीजिए। जैसे 2, 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3, और जितने नंबर होते हैं आप उनसे डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मैं इसे किससे डिवाइड कर दूंगा? 10 से। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है कि डाटा में जितने भी नंबर दिए होते हैं उन सभी को आप ऐड कर लीजिए, और ऐड करने के बाद जितने नंबर होते हैं आप उनसे डिवाइड कर दीजिए। इस तरह से हम मीन या समांतर माध्य या माध्य निकाल लेते हैं। माध्य बोलेंगे इसे, समांतर माध्य नहीं, ठीक है। अब इन्हें जोड़ते हैं। 3 और 2 5, 5 5 10, 10 और 4 14 और 1 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21, 21 और 4 25 और 25 और 3 28। जोड़ने के बाद 28 आया, और आप इसे 10 से डिवाइड कर देंगे। तो आप सभी को डिवाइड करनी आती है, तो डिवाइड करने के बाद बताइए कितना आएगा। बस ये काम कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। डिवाइड करने के बाद आ जाएगा इसका 2.8। तो मेरा इसका क्या हो जाएगा? ये मीन। मैंने अब तक दिए हुए क्वेश्चन में एक तो मोड निकालना सीख लिया, दूसरा ये पहला पार्ट ए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ए इसका मोड, बी इसका मीन। अब बात आती है सी। अब सी क्या है, किस तरह से करूँगा मैं सी को, उसे देखते हैं। अब मुझे इसका निकालना मीडियन।
क्या निकालना है? मीडियन। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले, जिसे माध्यिका भी कहते हैं, माध्यिका डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अब मैं लिखूंगा इसे असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है यहाँ पर? 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, फिर 3, 3, 3, 3, 3 के बाद क्या है यहाँ पर? 4, 4 और लास्ट में मेरे पास क्या? 5। अब मैं काउंट करता हूँ मेरे 10 नंबर लिख के, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा? मीन निकालने के लिए उस डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूँगा। आप असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा करें तो अच्छा रहेगा। असेंडिंग ऑर्डर में लिख लूँगा। उसके बाद मैं नंबर गिनूँगा कितने हैं। n बराबर कितने हैं? 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ही तो नंबर हैं। तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी? 10। और 10 मेरे पास कैसा नंबर है? इवन नंबर। कैसा नंबर है? इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है बच्चों? सम संख्या। क्या होता है? सम संख्या। इवन नंबर है मेरे पास ये। तो इवन नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 विटर्म प्लस n/2 प्लस 1 विटर्म और अपॉन में ये मेरे पास मीडियन का फॉर्मूला है। कब? जब n की वैल्यू इवन हो, सम हो। सम नंबर आप जानते हैं इवन नंबर होते हैं जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। क्लियर? तो n की वैल्यू कितनी है? 10/2 विटर्म, 10/2 टर्म प्लस 10/2 और प्लस 1 ये टर्म और अपॉन में तो 10 से 2 को डिवाइड करूँगा तो फिफ्थ टर्म प्लस फिफ्थ और 1 सिक्स टर्म अपॉन 2। अब बच्चों देखो पांचवें टर्म क्या है? पांचवें नंबर पर, छठे नंबर पर जो नंबर आ रहा है उन्हें ले लेंगे। 1, 2, 3, 4, पांचवें नंबर पर भी 3 है और छठे नंबर पर भी 3 है। तो पांचवें नंबर के टर्म पर कौन सा? 3 प्लस छठे नंबर पर भी कौन सा? 3 और अपॉन में कितना? 2। अपॉन में कितना बच्चों? 2। अब 3 और 3 6। जब मैं 6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में जो एक क्वेश्चन है लेकिन इसमें 3 क्वेश्चनों का एक क्वेश्चन है। सबसे पहली बात इसमें मोड या बहुलक निकालना है, दूसरी बात इसमें माध्य या मीन निकालना है और तीसरी बात इसमें मीडियन निकालनी है। तो ये देखने में एक क्वेश्चन है लेकिन इसी क्वेश्चन के अंतर्गत हमने तीनों चीज़ क्लियर कर ली। एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसी की तरह है, आपको खुद करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको खुद करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ। एक मुझे डाटा दे रखा है और उसकी उसका मेरे को मीडियन दे रखा है 63। तो मेरे से फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड x की वैल्यू पूछ रहा है। मेरे पास जो डाटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा, बढ़ते हुए क्रम में दे रखा। 29, 32, 48, 50 x प्लस 2 72, 78, 84। क्वेश्चन आप अपनी बुक से देख लेना, ठीक है। और 95। क्वेश्चन आप अपनी बुक जब भी आप सोल्व किया करो क्वेश्चन, बुक अपने पास रखा करो। अब देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा है कि मुझको मीडियन दे रखा 63। तो मुझसे फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पूछ रहा है। और डाटा है असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। 39, 29, 32, 48, 50 x प्लस 2 72, 78, 84, 95। तो बच्चों सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा तो मेरा काम आसान हो गया, मुझे लिखने नहीं पड़ेंगे। दूसरी बात मेरा काम क्या है कि अब मुझे नंबर गिनने हैं। कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एन की वैल्यू कितनी है? 10। बच्चों 10 क्या है? इवन नंबर। क्या है? इवन नंबर यानी सम संख्या। अब सम संख्या तो फॉर्मूला वही वाला लगेगा जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज किया था। n/2 मीटर प्लस n/2 प्लस 1 मीटर अपॉन 2। ठीक है। अब n की वैल्यू कितनी है बच्चों? 10/2 मीटर
प्लस 10/2 और प्लस 1 मीटर अपॉन बाई 2। अब देखते हैं यहाँ से 10 मीटर 5, 10 का आधा 5 मीटर प्लस 5 और 1 6 मीटर बाई 2। बच्चों 5वें नंबर की टर्म क्या 1 2 3 4 5 x और छठे नंबर की टर्म x प्लस 2 और बटे में 2 और मीडियन की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 63। यहाँ पर मैं क्या लेकर चलूँगा साथ में 63। ठीक है, तो बच्चों आप सभी को पता 2 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, और जब 63 की 2 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 126 और ये 1x 2x और प्लस का 2 इधर प्लस का बच्चों इधर जाके हो जाएगा माइनस का। तो 124 और 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो जाकर डिवाइड, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 62। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 62। ठीक है बच्चों, इसे आप करेंगे। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इस तरह से कॉलम बनाकर दे रखा है, वो आपको खुद करना। तो आपकी एक्सरसाइज 14.4 कंप्लीट हो चुकी है, ये आपको फेयर में करनी है। थैंक यू क्लास।